हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस, आपके साइंस टीचर। करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। हम लोग साइंस पढ़ रहे थे। साइंस में कार्बन और उसके यौगिक, जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि हम कार्बन और उसके यौगिक के लगभग लास्ट टॉपिक पर पहुंचने वाले हैं। कुछ टॉपिक के बचे हैं, 1 से 2 दिन की और क्लास है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक ऑक्सीकरण क्या होता है। आपको बताया गया ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन हाइड्रोजन को त्यागने की क्रिया ही कहलाता है ऑक्सीकरण। आपको बताया गया कि KMnO4 क्षारी KMnO4 प्लस उष्मा। फिर बताया गया अम्लीकृत K2Cr2O7 प्लस उष्मा के साथ क्रिया करवाएं तो नया पदार्थ प्राप्त होता है। इस तरह कल बताया गया था ऑक्सीकरण के लिए। ठीक, आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक चीज बताया गया कि अगर मान लो किसी में मतलब किसी पदार्थ के पास ऑक्सीजन की अधिकता हो, वह ऑक्सीजन किसी को दे अपने अंदर से, तो ऐसा पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। आपको यह बात चैप्टर नंबर 1 में बता दिया गया था। हम चैप्टर नंबर 1 का ही कुछ नया टॉपिक मतलब कुछ वही टॉपिक मतलब कुछ नए तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, सभी लोग हेडिंग डालेंगे योगात्मक अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। एडिशनल मतलब आपको पता है, योगात्मक मतलब पता है कि जोड़ना होता है। क्या होता है? जोड़ना होता है। अब क्या जोड़े क्या हटाएं वो तो अभी पता चलेगा। सभी लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, बात करते हैं इसकी परिभाषा का। मतलब अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे तो परिभाषा क्या बताएंगे? वह अभिक्रिया या वह अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक से कुछ हटाए बिना, मतलब क्या करें हम इसमें से कुछ हटाएं नहीं, जो है वैसे रहने दें। कुछ हटा अभिकर्मक में कुछ हटाए बिना, ठीक है, यदि अभिक्रिया पूर्ण हो जाए। जैसे ये अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें से कुछ हटाए ना बल्कि कुछ थोड़ा बहुत लाकर और जोड़ दे, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो एक चीज यहां लिखा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सी डबल बॉन्ड सी और इसके साथ आर 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 लगा है, ग्रुप लगा है। अब देखिए इसको कहा गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब क्रिया के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसी से हो सकता है परिभाषा आपकी और क्लियर हो जाए। अब ये क्रिया निकिल या पैलेडियम, निकिल या पैलेडियम आयन की उपस्थिति, निकिल या पैलेडियम तत्व की उपस्थिति में करवाई जा रही है। तो क्या हुआ आगे चल के, अब क्रिया किसमें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। अब आप एक चीज देखिए, अब क्रिया में जितना कार्बन था उतना कार्बन है और जितना आर ग्रुप था उतना आर ग्रुप है, लेकिन यहां पर क्या बढ़ गया? हाइड्रोजन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? हाइड्रोजन। मतलब यह किसकी मतलब किससे अब क्रिया करा दिया? हाइड्रोजन से। तो इसमें ऐड क्या हुआ? सोचो अपने दिमाग में, हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, इसी कारण ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? योगात्मक अभिक्रिया। आप देखिए सी सी सिंगल बॉन्ड, आर 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 आर, यहां नंबरिंग अगर करें 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, यहां भी 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर। यहां पर अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई गई, किसके उपस्थिति में? निकिल और पैलेडियम आयन की उपस्थिति में। ठीक, बना क्या? यह तो बना जो पहले से बना था। यहां से डबल बॉन्ड हटकर क्या हुआ? 2 कार्बन और अटैक कर लिए। तो यहां पर देखो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन था वह तो है, लेकिन हाइड्रोजन के आने से, हाइड्रोजन के जुड़ने से अभिक्रिया क्या हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला गया? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? पहले परिभाषा लिखिए। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु के त्याग के बिना ही पूर्णतया योग होता हो, बिना ही पूर्णतया योग होता हो,
बिना ही पूर्णतया योग होता हो, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है, योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। योगात्मक अपक्रिया कहलाती है। एक बार और देख लीजिए, हम एग्जांपल को एक बार और बेहतर समझाना चाहते हैं। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल और पैलेडियम आयन की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर, किससे क्रिया कराने पर? हाइड्रोजन से। यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो मतलब यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करके किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। किसमें बदल जा रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। कोई दिक्कत? लिखिए एग्जाम्पल डाल के, थोड़ा लिख लीजिए कैसे मतलब यह बदल रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, पैलेडियम या निकिल, पैलेडियम या निकिल जैसे उत्प्रेरकों, जैसे उत्प्रेरकों जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर, में हाइड्रोजन जोड़कर में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक, अब आप एग्जांपल लिख लीजिए। क्या यही है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? है ना, इसमें क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन। क्या बन जा रहा है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, छाप लीजिए। देखिए, अगला टॉपिक हम डिस्कस करें योगात्मक अपक्रिया। आप जान लीजिए, योगात्मक मतलब जोड़ना। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ संतृप्त हाइड्रोकार्बन जुड़ गया है। क्या बना है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर आपको न दिखे तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर दो चीज क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोला गया ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जा रहा है। ठीक, अगला टॉपिक है प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। नंबर 4 होगा, इसको नंबर 3 कर लीजिएगा। नंबर 3 यह होगा। अगला लिखिए नंबर 4, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अंग्रेजी यही होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, अभी आप अपने आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल हम लिए, CH4 प्लस Cl2। यह सनलाइट, इसको HB बोलते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है ना, प्रकाश किरण जिसको बोलते हैं, उसके उपस्थिति में अपक्रिया करवाया गया। ठीक, अब क्या हुआ? HCl और क्लोरीन एक दूसरे से अपक्रिया किया और बदल गए CH2Cl प्लस, अब देखो CH2Cl, ये बदला ना, साथ में कुछ बचा। आप अपने दिमाग में देखिए, H बचा और Cl बचा। ठीक, H बचा और Cl बचा, HCl। अब देखो, यही बताया गया था, यहां पर दो यौगिक है, एक Cl है, एक CH4 है, एक क्लोरीन है, एक मेथेन है। यह दोनों क्या किए? आपस में अपक्रिया किए। अब क्लोरीन क्या किया? पहले हाइड्रोजन से अटैच हुआ। ठीक, हाइड्रोजन से अटैच हुआ
और क्या बनाया CH2Cl, CH2Cl, जिसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। फिर बनाया HCl, क्या बनाया HCl। यहां पर सिर्फ क्लोरीन था। अब क्रिया में यहाँ मतलब हाइड्रोजन की अभी कमी है। सबसे पहले हम क्या करें, अब क्रिया को बैलेंस कर लें। आप देखो यहाँ पे हम दो नहीं कर सकते हैं, क्यों, हमारा एक क्लोरीन यहाँ पे खर्च हो गया है, ठीक है। मतलब हम यहाँ नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि क्या करें, हमारे पास सिर्फ बचा है एक हाइड्रोजन, तो हम हाइड्रोजन को क्या कर दें, 3 कर दें। अब आप जाने क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड, ठीक। साथ में क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मेथिल क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्या किया, क्लोरीन पहले हाइड्रोजन से जुड़ा, मतलब यह इससे विस्थापित हुआ, फिर यह किससे जुड़ गया, यह किसको विस्थापित किया, हाइड्रोजन को, और विस्थापित होकर फिर किससे जुड़ गया, एक बार हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ा, फिर क्लोरीन हाइड्रोजन से। तब अगर कोई पूछे यहाँ विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे सबसे पहले क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़कर विस्थापित किया, क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़कर विस्थापित किया। क्या हुआ, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ आके अटैक किया है ना, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को विस्थापित किया। फिर दोबारा क्या हुआ, हाइड्रोजन किससे आके विस्थापित हुआ, क्लोरीन से। एक बार क्लोरीन हाइड्रोजन से, और फिर दूसरी बार हाइड्रोजन क्लोरीन से। कोई दिक्कत, एक और देखते हैं, उसके बाद आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक और CHCl2 मान लो, CH3Cl प्लस Cl2, यह HB की उपस्थिति में अब क्रिया फिर से कर ले। तब देखिए क्या बनेगा, CH2, देखो यहां पर क्लोरीन 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है, एक, 3 हाइड्रोजन है, और एक क्या है, कार्बन है। तब यह जब अटैक करेगा, तब देखिए क्या बनेगा, CH3Cl2, CH3Cl प्लस Cl2, यही है प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको हम क्या करें, प्रकाश किरण। अब यह क्या करेगा, एक बार यह क्लोरीन से अटैक करेगा, तो बनाएगा CH2Cl2, CH2Cl2, यह बनाएगा CH2Cl2। अब एक चीज देखिए, जो बचा उसको हम प्लस के आगे लिख देंगे। मतलब आपके पास 2 क्लोरीन था, हमने 2 क्लोरीन यहां ले लिया है। आपके पास 3 हाइड्रोजन था, तो हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया है। अभी कितना बचा है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ठीक है। और क्या बचा है, एक क्लोरीन बचा हुआ, एक कार्बन, कार्बन को हम यहां दे दिए, कोई दिक्कत। आप देखिए CH2 यहां से हो गया, और क्लोरीन यहां से CH2Cl2 हो गया। अभी बचा क्या, HCl। फिर देखिए क्या हुआ, यहां पर पहले क्लोरीन ने हाइड्रोजन को विस्थापित किया, फिर हाइड्रोजन ने क्लोरीन को, यहाँ क्लोरीन ने पहले हाइड्रोजन को विस्थापित किया, फिर हाइड्रोजन ने क्लोरीन को विस्थापित किया। कोई दिक्कत, इसको बोलेंगे मेथिल डायोक्लोराइड, मतलब 2 हो गया ना, इसको बोलेंगे मेथिनिल होगा, मेथिनिल डायोक्लोराइड इसका नाम होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणुओं के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह, किसी अन्य परमाणु या परमाणु के समूह, किसी अन्य परमाणु या
द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है, तो ऐसी अपक्रिया प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। हो गया? एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इसको लिखिए सबसे पहले CH4 प्लस Cl2 HbCH3 Cl2 मेथिल क्लोराइड। इसको बोलेंगे मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक, अब क्या है, इसी मतलब एक यह हो गया। ठीक, इसी को फिर से क्या रिप्लेस किया गया, मतलब फिर से किया गया, तो आप इसको भी लिख लीजिए। आप इसका नाम लिख लीजिए मेथिल क्लोराइड, इसको मेथिलीन डाइक्लोराइड बोलेंगे। देखिए इसमें और सारी चीजें हैं जिसको पूरा प्रोसेस को क्लोरोनीकरण कहते हैं, तो हम उसको एक नोट में लिखवा दे रहे हैं ताकि आपका क्लोरोनीकरण जो है वह क्लियर हो जाए। ठीक है, नोट एक लिखिए, नोट हाइड्रोजन परमाणुओं के, हाइड्रोजन परमाणुओं के क्लोरीन परमाणुओं द्वारा क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित होने की क्रिया, प्रतिस्थापित होने की क्रिया प्रतिस्थापित होने की क्रिया क्लोरोनीकरण, क्लोरीनीकरण होगा, क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण कहलाती है। हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे अभी तक जो अभी पढ़े हैं कार्बन ऑक्सीकरण, फिर पढ़े योगात्मक अपक्रिया, फिर पढ़े प्रतिस्थापन अपक्रिया, ये सारी टॉपिक पूरी हो गई। फिर ओजोनी क्या बोलते हैं, क्लोरोनीकरण क्या होता है, क्लोरोनीकरण यह हो गया। अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, मतलब कार्बन के द्वारा बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो सभी लोग हेडिंग सबसे पहले डालिए, सेंटर हेडिंग डालेंगे बीच में, इसलिए हम बीच में डालें कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। ठीक, अब आपको पता है कि कार्बन से बनने वाले यौगिक बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहां सिर्फ दो पढ़ने हैं। एक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, इसके बाद पढ़ेंगे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। मतलब यहाँ पर हमें बोर्ड परीक्षा में दो ही पढ़ना है, और बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से यहाँ पर सबसे पहले मतलब अभी जैसे हेडिंग डालेंगे IMP आप डालेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ, चाहे आपसे भौतिक गुण पूछ ले, चाहे रासायनिक गुण पूछ ले, चाहे उपयोग पूछ ले, चाहे संरचना सूत्र पूछ ले, कुछ ना कुछ पूछे जाने मतलब हमेशा चांसेस बने रहते हैं। तो मतलब क्या करेंगे, हम इंपॉर्टेंट डालेंगे, जो भी मतलब इसमें कहेंगे इंपॉर्टेंट आप उसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। आप हेडिंग डालिए कुछ महत्वपूर्ण कार्बन के यौगिक। ठीक, उसमें नंबर 1 हेडिंग डालिए एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल।
अब जैसे यहाँ साइड में बना हुआ है अणुसूत्र, अणुभार, संरचना सूत्र, थोड़ा दूर दूर करके आप लिखिएगा ताकि हम अभी क्लियरली आपको ही एक ही स्टेप में बता दें। ठीक, अब डाल लीजिए सभी लोग। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, पहला आइटम डालें अणुसूत्र। अब सभी को पता है एल्कोहल का सूत्र आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है। एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। सूत्र होता है C2H5OH, या इसी को लिखने का तरीका एक और है, CH3CH2OH। यह भी तो वही सूत्र है। देखो, 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन, 5 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, OH OH। ठीक, पहला हो गया। अब क्या करें हम, इसका क्या निकालें, अणुभार। क्या निकालें, अणुभार। हम आपको अणुभार निकालना सिखाएंगे। अणुभार कैसे, जो यहां पर है एक एक तत्व का भार एक ही साथ जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अणुभार। जैसे यहां पर कार्बन है, कार्बन है, यहां योग करते हैं अणुभार का। कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, इसका भार होता है 12, अणुभार होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का 5 है और इसका भार होता है 1, तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 1, प्लस ऑक्सीजन 16, 1 है गुणे 16। ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन को इसी के साथ ऐड कर देते हैं, मतलब हाइड्रोजन पूरे तत्व में कितना ऊपर 6 है ना, तो हम यहाँ क्या कर दें 6 कर दे हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, अलग लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक साथ लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप इसको टोटल जोड़ लीजिए, देखिए कितना आएगा, जोड़ के बताइए। लगभग आएगा 46, लगभग नहीं, पूरा योग करके देखिए 46 कितना होगा 46। अब आपको अगर कोई कहे निकालने के लिए तो निकाल लेंगे ना। कार्बन 12 गुणे 2, ठीक, हाइड्रोजन 6 गुणे 1, हाइड्रोजन 6 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 16 ऑक्सीजन, क्या होगा 46। यह हो गया। सूत्र क्या बना, C2H5OH या CH3CH2OH। अगर इस तरह लिख कर आए तो कंफ्यूजन में मत होइएगा, मतलब यह परेशान करने वाला तरीका है कि अल्कोहल को क्या करे 2 खंडों में तोड़ कर लिखे। तो आप जोड़िएगा 5 हो रहा है कि नहीं, 2 हो रहा है कि नहीं, C2H5OH तब भी हो रहा है, उस तरह भी C2H5OH हो रहा है। इसको आप दोनों को नोट करिए, फिर हम संरचना सूत्र बताएं। दोनों को नोट करिए। अब देखिए बच्चों, इसकी संरचना सूत्र क्या बनेगी, आप देखिए संरचना सूत्र यही है, यही है। इसी को हम क्या करें, बांडों द्वारा जोड़े, बांडों द्वारा जोड़े, उसी के द्वारा जो फिगर बनेगा, चित्र बनेगा, उसी को क्या बोला जाएगा, संरचना सूत्र। जैसे देखो यहां पर कार्बन 2 है, ठीक, हम 2 कार्बन लगा दिए, हो गया, ठीक, 2 कार्बन लग गया। अब कार्बन के साथ देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कार्बन को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। ठीक, हम क्या करें, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दे, हम यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा दे, हम यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा दे, क्लियर। फिर क्या करें, हम यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा दे, फिर हम यहां पर भी एक हाइड्रोजन लगा दे। अब एक चीज सोचिए, जो यहां पर दूसरा वाला फार्मूला लिखा है, कार्बन है ना, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो आप अपना दिमाग तुरंत दौड़ाइए कि एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कोई दिक्कत। फिर देखिए दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, तो 1 और 2। अब बचा क्या, बचा ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, फिर बचा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत, आपका क्या बन गया, संरचना सूत्र। इससे आसान तरीका कोई नहीं है संरचना सूत्र बनाने का। आप क्या करें, उसको तोड़ दे खंड खंड में, जैसे यहाँ तोड़ा गया है, तोड़कर इसको क्या कर दिया गया, एक साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा सबको जोड़ दिया गया है। अब अगर एक क्वेश्चन बनता है, अपने दिमाग में लाइए कि एल्कोहल में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कितना आबंध है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कितना आबंध बन रहा है। तो हम क्या करें, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाँ गिन लो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड,
5 बार 6 बार, क्या बन रहा है 6 आबन। ठीक, यह हो गया। अब कोई कहे कार्बन कार्बन के बीच में कितना बन रहा है, तो आप अपना दिमाग तुरंत दौड़ाइए। कार्बन और कार्बन बस यही है ना, यह तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन हुआ, और इधर वाला भी हाइड्रोजन के साथ कार्बन हुआ, तो कार्बन कार्बन के साथ सिर्फ एक। ठीक, आप संरचना सूत्र नोट कर लीजिए। क्लियर। अब हेडिंग आप डालिए निर्माण। निर्माण हम क्या करें, शर्करा ले, शर्करा, शर्करा में सीसा मिला है, सीरा 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 मिला है, और ईस्ट डाल दे इसमें। क्या डाले सीरे में, क्या डाले ईस्ट डाले, ईस्ट डाले, बन जाएगा एथेनॉल। क्या बन जाएगा एथेनॉल। अब देखो अभी लिखवाया जाएगा। शर्करा मतलब, अब जो भी शर्करा मतलब होता है चीनी ही होता है, ठीक है। शर्करा में क्या डाला गया, सीरा डाला गया, सीरे में क्या डाल दिया गया, ईस्ट। अब आपको पता है ईस्ट क्या करता है, किसी चीज को सड़ाने का काम करता है। जैसे डबल रोटी बनाते हैं ईस्ट डाल देते हैं ना, जलेबी बनाते ईस्ट डाल देते, ताकि जलेबी, मतलब पहले क्या करते थे लोग, जलेबी बनाने के लिए पहले जो मैदा होता था, जो भी बना, उसको रात भर, मतलब सुबह रात में ही बना के रख देते थे, ताकि सुबह उसमें स्फुरन पैदा हो, ताकि जलेबी बहुत अच्छा बन सके। लेकिन आजकल क्या प्रोसेस है, हम क्या करते हैं ईस्ट डालें, तुरंत उसमें वह क्रिया होने लगती है। हम क्या करें, शर्करा का सीरा के साथ अब क्रिया कराएं, और सीरा में क्या डाल दे, ईस्ट डाल दे। ईस्ट डालते ही क्या बदल जाएगा, सीरा किसमें बदल जाएगा, एथेनॉल में। बनाने में लिखिए, निर्माण में लिखिए सबसे पहले। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। लिखो सीरा, हाँ, सीरा के किण्वन, किण्वन एक विध होता है जिसके द्वारा यह क्रिया करवाया जाता है। सीरा के किण्वन, किण्वन से एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है, जिसे गन्ने के रस से, उसी को तो शर्करा बोला गया भैया, हाँ, गन्ने के रस को तो ही शर्करा बोला गया। देखिए, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं, जिसे गन्ने के रस से प्राप्त करते हैं। आप यह आप क्रिया डाल लीजिए, शर्करा, शर्करा किससे, सीरा, सीरा ईस्ट के साथ अब क्रिया किया, बना लिया एथेनॉल। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक, हेडिंग डालिए भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण। अब एक चीज जानते हैं, एल्कोहल को आप लोग जानते होंगे, एल्कोहल कोई कलर का होता है का, नहीं ना, मतलब हल्का मटमैला कुछ होता है, लेकिन इसका कोई पार्टिकुलर कलर नहीं होता है। तो मतलब भौतिक गुण में क्या करेंगे, भौतिक गुण मतलब क्या होता है, जो हमें ऊपर से दिखाई, जैसे हम कपड़ा पहने, अभी ना कपड़ा दिखाई दे रहा है, आप लोग कपड़ा पहने, आप लोग को कपड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा गुण जो हम ऊपर से ही देख ले, ऐसा गुण क्या कहलाएगा, भौतिक गुण। हेडिंग डालिए भौतिक गुण। अब एक चीज देखिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो कभी एल्कोहल कोई पीता हुआ अगर मिले तो उससे कहिए एक ढक्कन दे, उसमें आग लगाए। आप आग लगाएंगे, एल्कोहल में आग लग जाएगा। मतलब एल्कोहल जो होता है ज्वलनशील होता है। क्या होता है, ज्वलनशील। पहली बात, एल्कोहल का कोई रंग नहीं होता, एल्कोहल क्या होता है, ज्वलनशील होता है। लिखिए पहला गुण नंबर 1 में, यह एक रंगहीन
यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य है। द्रव लिखिएगा, यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। ज्वलनशील द्रव है। ठीक, नंबर 1 हो गया। अब एक चीज जानो, इसका जो क्वथनांक होता है वह 78.1 होता है। नंबर 2, इसका अगर देखा जाए क्वथनांक 78.1 सेल्सियस होता है, तथा इसका जो घनत्व होता है वह होता है 0.789। मतलब क्वथनांक इसका 78.1 और गलनांक क्या हुआ, घनत्व क्या हुआ, 0.789। नंबर 2 लिखिए, इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आपेक्षिक घनत्व, कक्षा 9 में आप फिजिक्स में शायद पढ़े हो आपेक्षिक घनत्व 0.789 होता है। अब एक चीज, दारू मतलब जैसे क्या होता है, इसमें गंध आती है ना, महकता है। अब जैसे जो होम्योपैथिक के दवा होते हैं उसमें देखिए, उसमें भी गंध आता है, मतलब उसमें भी एल्कोहल डाले जाते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि मतलब एथेनॉल में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, जो मतलब एक विशेष प्रकार से महकता है, महसूस भी हम लोग करते हैं ना। अगला नंबर लिखिए, नंबर 3, इसमें एक विशेष गंध होती है। इसमें एक विशेष गंध होती है तथा यह स्वाद में तीखा होता है। अब जो पिया होगा उसको पता होगा, बस हम पढ़े हैं, ठीक है। तथा यह स्वाद में तीखा होता है। जैसे अब हम देखे हैं पीते हुते, आप लोग भी शायद देखे होंगे, कहा लेते हैं, चखना लेते हैं ना। मतलब चखना किस लिए लेते हैं, ताकि जो मतलब जीभ में मतलब जो क्या होता है, तीखापन हो कम हो जाए, ठीक है ना। तो लिखिए ना, यह तीखा, स्वाद में तीखा होता है। एक चीज जानिए, यह जो एल्कोहल होता है यह उदासीन होता है। क्या होता है, एल्कोहल उदासीन होता है। लास्ट लिख लीजिए, यह उदासीन होता है। यह उदासीन होता है। ठीक, हम अब लोग हेडिंग डालिए रासायनिक गुण। अब इसे हम कल डिस्कस करेंगे। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। कल हम बताएंगे कि धातुओं के साथ अपक्रिया कैसे करता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कैसे करता है। फिर हम कल बताएंगे इसका उपयोग क्या होता है। फिर आपको हम कल नया टॉपिक एक डिस्कस करेंगे हम लोग, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल, ठीक है, ताकि हमारा टॉपिक यह क्लियर हो सके। आप एक चीज जानिए, आप इस चैप्टर को इतना भयंकर पढ़िए कि इसका कोई टॉपिक छूटे ना। अगर आपका 20 नंबर का केमिस्ट्री आ रहा है, रसायन विज्ञान आ रहा है, तो अकेले इस चैप्टर से 7 नंबर आ जाएंगे लगभग। मतलब कहाँ आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ेंगे, तब आएगा आपका 13 नंबर, और कहाँ एक ही चैप्टर पढ़ने से आपका 7 नंबर आ जा रहा है। देखो 7 नंबर लेना उतना ही आसान है जितना कठिन। मतलब हमारे कहने का यह है, आप अगर पढ़ेंगे तो आपका आसान होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कठिन होगा। मतलब इसमें बस सवाल थोड़ा घुमा के पूछे जाते हैं। मतलब जो है, इसे नॉर्मली इस साल पूछा गया था एथेनॉल, तो लोग लगा के आए एल्कोहल का होता है, ठीक है, लेकिन अल था ना। अल ग्रुप अलग होता है और आल ग्रुप अलग होता है। ठीक, हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।